हेलो फ्रेंड्स, अब अपन एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं अपन, है प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके अंदर ऐसा नंबर जो जिसके अंदर 1 का डिविजिबल होता हो और उस नंबर का खुद का डिविजिबल जाता हो, वो प्राइम नंबर होते हैं। या फिर आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो ऐसा नंबर जिसमें केवल 2 फैक्टर्स होते हो। मतलब नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अपन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर। क्या 5 एक प्राइम नंबर है? तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, 5 के डिविजिबल देखेंगे। मतलब 5 कौन किस किस की टेबल में आता है। क्या 1 की टेबल में 5 आता है? हाँ आता है। तो जो फर्स्ट नंबर का डिविजिबल देख रहे हैं आप, 155, ये वाला, ये फर्स्ट नंबर का डिविजन अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे 1 की टेबल में 5 टाइम बोलने पे आता है, तो अगर अपन 5 में से 5 माइनस करेंगे तो नीचे कितना बचेगा, 0। मतलब 1 की टेबल में 5 आ रहा है। सेकंड देखते हैं, 5 एक अपनी खुद की टेबल में आता है कि नहीं आता। 5 1 जा 5, तो एक खुद की टेबल में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका 5 ये क्या हो गए, एक प्राइम नंबर हुए। क्या 5 1 और 5 के अलावा और कोई दूसरी टेबल में आता है क्या? नहीं आता। अब आप देखिए कि अपन 1 से लेकर 10 तक में प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो क्या 2 प्राइम नंबर है? हाँ 2 प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। अब 11 से 20 तक प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 11 प्राइम नंबर है। हाँ 11 प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 11 एक तो 1 की टेबल में आता है और एक 11 अपनी खुद की टेबल में ही आता है। 11 1 जा 11, तो 2 डिविजिबल हुए कि नहीं हुए, तो 2 11 क्या हो गया, अपना प्राइम नंबर हो गया। ऐसे ही 13 17 और 19 भी प्राइम नंबर है। अब 21 से लेकर 30 तक में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो 23 भी एक प्राइम नंबर है और 29 भी एक प्राइम नंबर है। ये आपको दिमाग में होने चाहिए। मतलब आप इनको एक बार अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिए या आप नोट्स बना रहे हैं उनमें लिख लीजिए। ये आपके माइंड में होने चाहिए कि 1 से 10 तक प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 5 7। 11 से 20 तक 11 13 17 19 और 21 से 30 तक में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 23 और 29 प्राइम नंबर है। इसके अलावा अपन को और क्या आना चाहिए एक्सरसाइज 1.2 के लिए, आपको ये पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये क्या मतलब, इसका क्या होगा, क्या है ये, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसका मतलब आप समझिए, जो भी अपना नंबर होगा, जो भी अपना नंबर होगा उसके अंदर किस किस प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स आ रहे हैं, ये अपन कैसे पता लगाएंगे। उसके लिए अपन 140 है यहाँ पे, तो 142 की टेबल में आता है, आता है। कितने टाइम्स बोलने पे आता है, 70 टाइम्स बोलने पे आता है। तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। अब ये डिविडेंड, डिवाइजर, कोहेन और रिमाइंडर, इनके बारे में अगर आपको और भी ढंग से जानना है तो आपको एक्सरसाइज 1.1 देखनी होगी। मगर फिर भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि 140 यहाँ पे डिविडेंड है, 2 यहाँ पे डिवाइजर है, 70 यहाँ पे कोहेन है और 0 यहाँ पे रिमाइंडर है। अब आप बोलेंगे आपने यहाँ पे 2 क्यों लिया, तो मेरे को यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 2 एक प्राइम नंबर है कि नहीं, तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या 2 से 140 पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले 2 पुट करके देखा, तो यहाँ पे 70 टाइम्स बोलने पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और एंड में रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो जो कोहेन है आपका 70 है, इसको मैं क्या करूंगा 140 के नीचे रख दूंगा और अब मैं क्या करूंगा, फिर से इसको डिवाइड करूंगा, इसके प्राइम फैक्टर निकालने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, फिर से डिवाइड करूंगा। मैं पहले प्राइम फैक्टर क्या है अपना, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है 1 से लेकर 10 तक में 2, तो मैंने यहाँ पे 2 रखा, 2 से डिवाइड करूंगा 70 को। तो क्या 2 3 जा 6 होता है कि नहीं होता, होता है। तो मैंने 70 के नीचे 6 रख दिया। अब एक बात बताओ, मैं 7 में से 6 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा और ये 0 का 0 ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा। क्या 2 की टेबल 5 टाइम बोलूंगा तो 10 आएगा कि नहीं आएगा, 2 5 जा 10,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0। जो यहाँ पे आपका 35 आया है उसको मैं 70 के नीचे रख दूंगा, और यहाँ पे जो रिमाइंडर है आपका 0 आ गया। इसका मतलब 2 से 70 का पूरा पूरा डिविजल हो रहा है। अब अपन आगे देखते हैं। अब मैंने जब 70 यहाँ 35 यहाँ पे रख दिया 70 के नीचे। अब आप देखिए कि मैं 35 को 3 से डिवाइड करके देखूंगा तो क्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, 35 को थर्ड प्राइम फैक्टर 5 है अपना, 1 से लेकर 10 तक में प्राइम फैक्टर 2, 3, 5, तो मैंने यहाँ पे 5 रखा। तो 5 की टेबल अगर मैं 7 टाइम्स बोलता हूँ तो आपके यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो मैं ये 7 को ओहेन, जो 7 है इसको क्या बोलते हैं अपन, को ओहेन बोलते हैं। तो इस 7 को 35 के नीचे रख दूंगा। अब मैं इस 7 को 35 के नीचे रख दूंगा, और जो अब एक बात बताइए, क्या 7 की टेबल, ये जो 5 है ना 35 किसकी टेबल में आया, 5 की टेबल में आया, उसके आगे मैं 5 रख दूंगा। और 5 क्या है, एक प्राइम फैक्टर है, तो अपने प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं तो प्राइम नंबर इसी ले रहे हैं अपन यहाँ पे 2, 2, 5, 7। अब क्या करेंगे अपन, लास्ट में 7 बचा, 35 के नीचे क्या है 7, 7 की टेबल, 7 एक प्राइम नंबर है तो या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर ये अपने आप से डिविजिबल होगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लेंगे, 7 बन जा 7, 1 टाइम बोलने पे आया, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, 7 में 7 माइनस हो गया तो 0। अब ये जो 1 है कोहेन है वो 7 के नीचे रख दूंगा, और किसकी टेबल में आया 7 की टेबल में आया 1 टाइम बोलने पे, उसको मैं आगे रख दूंगा। जो यहाँ पे आपके 2, 2, 5, 7 ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। अब इनको आपको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, उसको ही आप प्राइम फैक्टर बोलते हैं। जैसे नीचे ही नीचे देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखा हुआ है, उसके आगे लिखूंगा मैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 की पावर 2 मतलब 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इसको आप बोलते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। समझ में आया। अपन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने आपके समझ में आ जाने के लिए यहाँ पे लिख लिया एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। और फर्स्ट क्वेश्चन कितना है अपना 140। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, फैक्टराइज्ड 140। अब इसके अपन फैक्टर निकालेंगे। तो 140 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपन कितना 140। अब 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो 2 की टेबल में 14 आता है कि नहीं आता, आता है। कितने टाइम्स बोलने पे आता है, 7 टाइम्स बोलने पे आता है। ये 0 ऐसे के ऐसा रख देंगे। फिर अपन 2 की टेबल में 2, 3 जा 6 होता है, 6 कितने टाइम बोलने पे आता है, 3 टाइम बोलने पे। इधर कितना हो गया, अब 1 हो गया, इधर 7 था, 7 में 6 गया तो 1, तो यहाँ पे से 1 बचा, तो 2, 5 जा 10, क्योंकि यहाँ पे 10 हो गया। अब यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है और 35 5 की टेबल में आता है। 5, 7 जा 35, और 7 एक प्राइम नंबर है, 7 की टेबल के अलावा और किसी में आता है, 1 की टेबल में आता है और 7 की टेबल में आता है, तो 7 लिख दिया अपन ने, तो 7 1 जा 7। अब अपन इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो अब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। आप बोलेंगे ये कहाँ से है, तो जो ये नंबर है, ये जो नंबर है वो ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में। ठीक है। अब अपन इसके नीचे क्या लिखेंगे, और इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो यहाँ लिखेंगे अपन प्रोडक्ट ऑफ पावर
पावर्स ऑफ प्राइम। तो अब 2 की पावर 2 मतलब 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यह आपका आंसर हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड क्या है, 156। अब अपन यहाँ पे 156 को देखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन सेकंड, यहाँ पे कितना लिखेंगे 156। अब अपन वापस क्या लिखेंगे यहाँ पे, फैक्टराइज्ड 156। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 156। 2 की टेबल में 7 टाइम बोलने पे 14 आता है, बचा वहाँ पे 1, 2 8 जा 16 होता है, आया नहीं आया, हुआ। ठीक है, अब आगे देखेंगे, फिर अपन 2 से ही, प्राइम नंबर है 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18 होता है कि नहीं होता। आप चाहें तो इसको ऐसे कर करके भी देख सकते हैं, एक एक को। यहाँ पे 78 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, 2 3 जा 6, कितना बचा 1, 2 9 जा 18, यहाँ पे 18 आ गया, और 18 माइनस 18 इक्वल्स टू 0, हुआ नहीं हुआ। तो ये 39 यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और सीधे भी शॉर्ट में भी कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, 3 की प्राइम नंबर है कि नहीं है, 1 से 10 तक में 3 प्राइम नंबर है, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब 13 भी एक प्राइम नंबर है, तो 13 की टेबल में जाएगा, और 13 1 जा 13 1 टाइम में चला गया। अब इसका अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, तो वो कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। और यहाँ पे लिखेंगे अपन प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम, इसकी फॉर्म में लिखेंगे। अपन इसको और सॉल्व कर रहे हैं आगे, तो इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 2 मतलब 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, होगा कि नहीं होगा, होगा। ये लो, ये आपका आंसर आ गया। अपन क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करेंगे, 3825, इसको सॉल्व करेंगे, तो अपन ये सॉल्व करेंगे। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, फैक्टराइज्ड 3825। अब अपन इसका फैक्टर निकालेंगे पहले। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, 3825 यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बचा, 8 में 6 गए तो 2 बचे, 2 इधर कैरी दे दिए, तो 3 7 जा 21, बचा कितना 1, और 3 5 जा 15, ये 3 की टेबल से गया। फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। अब 3 2 जा 6 एंड 1 कैरी, 3 5 जा 15। अब ये 5 की टेबल से जाएगा, 3 3 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। अब ये 5 की टेबल से जाएगा, तो 5 8 जा 40, बचा कितना 2, तो 5 5 जा 25, फिर 5 से ही जाएगा। अब 5 1 जा 5, इधर कितना बचेगा, 8 में से 5 गए तो 3 बचेगा, 3 इधर कर दिया, और 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, और 5 7 जा 35, तो 17 आया। अब यहाँ पे 17 एक प्राइम नंबर है, जो 17 से ही जाएगा, बचेगा नीचे कितना, 17 1 जा 17। अब अपन इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। फिर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम,
यहाँ कितना आएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 होगा कि नहीं होगा? होगा। ये आपका आंसर। अब अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन 4th करेंगे 5005। ओके, अब अपन 5005 यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले फैक्टराइज्ड 5000 और 5 लिख दिया। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितना लिखा? 5005। 5005 एक प्राइम फैक्टर है कि नहीं? अपन यहाँ पे जितने भी नंबर लेंगे वो प्राइम फैक्टर ही होने चाहिए। 2, 3, 4 जो प्राइम नंबर है उनसे ही डिवाइड कर करके देख रहे हैं अपन, हर कोई सा नंबर नहीं ले रहे। ये आप ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पे भी ऑब्जर्व करें। ये 3 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 17 भी प्राइम नंबर है। ओके, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब ये किसकी टेबल में जाएगा? ये 7 की टेबल में जाएगा। आप बोलेंगे आपने कैसे लिखा? ये मैं एक एक नंबर से सॉल्व करके देख रहा हूँ। प्राइम नंबर से 2 से किया तो नहीं सॉल्व हुआ, 3 से सॉल्व किया प्राइम नंबर, पूरा नहीं सॉल्व हुआ, फिर 5 से किया, सॉल्व हो गया। अब मैं 7 से सॉल्व करके देख रहा हूँ। 7 एक क्या है? प्राइम नंबर है। तो 7 एक प्राइम नंबर है। इस प्राइम नंबर से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप बोलेंगे इसको सॉल्व कैसे किया? तो वो देखिए मैं इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1000 और 1 को ऐसे लिख लिया, 1001 ऐसे लिख लिया, और 7 को यहाँ लिख दिया। अब 7 की टेबल के अंदर क्या 1001 आता है? नहीं। तो अपन छोटा छोटा करके करेंगे इसको। सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 1 टाइम बोलेंगे तो आएगा कितना डिफरेंस आएगा? 10 में 7 माइनस हो गए तो कितना बचेगा? 3। यहाँ से 0 आ गया। अब 7 की टेबल आप 4 टाइम्स बोलेंगे तो कितना आएगा? अगर आप 7 की टेबल 4 टाइम्स बोलेंगे तो 28 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि 7 3 21, 7 4 28। तो यहाँ पे आपने 4 लिख दिया, 7 4 28। अब इनमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। इधर एक क्या ही दे दिया? 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गया तो 2, इधर 0 और ये 1, यहाँ से 0 यहाँ पे आया था, यहाँ से 1 यहाँ पे आया है। अब एक बात बताइए, 7 3 21 होता है कि नहीं होता? 7 3 21 होता है कि नहीं होता? होता है। इतना रिमाइंडर बचेगा 0। अब ये जो 143 है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 143। अब ये 143 किसकी टेबल में आएगा? तो क्या 11 से सॉल्व हो जाएगा 143? 11 एक प्राइम फैक्टर है कि नहीं? प्राइम नंबर है कि नहीं? प्राइम नंबर है। चलो ठीक है, इसको भी सॉल्व करके अपन देख लेते हैं। तो अपन ने लिखा 143 लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा? 11। अब 11 1 जा 11, 4 में से 1 गए 3 यहाँ पे ऐसे कैसे आ गया? 11 3 जा 33, 0 रिमाइंडर आ गया। अब ये जो आप कोहन है वो अपन ने यहाँ लिख दिया। अब एक बात बताओ, ये जो 13 है ये एक प्राइम नंबर है कि नहीं? तो ये अपनी टेबल में जाएगा, इसके अलावा और किसी में नहीं जाएगा। तो 13 1 13। अब अपन इसको वापस क्या करेंगे? ऐसे ही लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आएगा? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 आएगा नहीं आएगा? आएगा। आगे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट। अब इसके अंदर पावर में तो कुछ है नहीं तो अपन को ये लिखने की जरूरत है नहीं। आपका आंसर क्या हो गया? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ओके, कौन सा आ गया इसका? 5, 7429। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। ओके, ये अपनी एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? 1.2। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना? 5। क्वेश्चन कितना है?
7429। वैसे ही अपन जैसे हर बार करते हैं इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज्ड क्या लिखेंगे अपन, फैक्टराइज्ड इक्वल्स टू 7429 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अब आप इसके फैक्टर सॉल्व कीजिए। ओके, तो 7429 लिखा अपन ने, लिखा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, वैसे अपन डिवाइड करके देखते हैं, चलो इसको भी। ओके, 7429 इसका डिवाइड करेंगे अपन 17 से करते हैं। 17 एक प्राइम फैक्टर है कि नहीं है, मैं प्राइम फैक्टर ही ले रहा हूँ डिवाइड में, याद रखना। ओके, अपन इसका डिवाइड करेंगे तो मैं 4 टाइम्स बोलूँगा तो 68 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। अब 74 में से 68 माइनस करें तो कितना बचेगा, 6, इधर से 2, ऐसा का ऐसा यहाँ पे आ जाएगा। 17 की टेबल अपन 3 टाइम्स बोलते हैं तो कितना आएगा, 51। ये लीजिए 51 लिख दिया। अब अपन 62 में से 51 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 1, और यहाँ 9 है, ये 9 अपना यहाँ पे आ गया। अब एक बात बताइए, 17 की टेबल में 119 आता है कि नहीं आता है, कितने टाइम्स बोलने पे आता है, 7 टाइम्स बोलने पे आता है, आता है कि नहीं आता, आता है। तो 119 कितने टाइम्स बोलने पे आता है, 7 टाइम्स बोलने पे आता है। नीचे क्या बचेगा, 0, कुछ नहीं बचा। ये कितना है, 437, और ये कितना है, 17, ये अपन ने यहाँ लिख दिया। अब एक बात बताइए, आता है कौन सा प्राइम नंबर है यहाँ पे, मैं ऐसा कौन सा प्राइम नंबर लूँ जो ये पूरा पूरा सॉल्व हो जाए। अगर मैं 19 लेता हूँ तो देखिए एक बार आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपन इसको। 437 इसको अपन किससे, 19 से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं 19 की टेबल 2 टाइम्स बोल लूँ तो कितना आएगा, 38। अगर मैं 43 में से 38 माइनस करूँ तो कितना बचता है, 5, और ये 7, ऐसा कैसा यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं 19 के टेबल कितने टाइम्स बोलूँ कि 57 आ जाए, 3 टाइम्स। 19 3 जा 57, क्या पूरा पूरा सॉल्व हो गया। नीचे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो ये जो 23 है ये कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पे। और ये जो 19 है ये एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये यहाँ पे आ गया। अब एक बात बताओ, 23 एक प्राइम नंबर है, हाँ है। तो ये 23 की टेबल के अलावा किस में जाएगा, नहीं। ठीक है, आप अपन इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर कितना लिखेंगे, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। अब आप बोलेंगे ये कहाँ से लिखा आपने, तो ये जो नंबर है मैंने पहले ही बताया था आपको, ये ही मैंने इसको प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। ओके, समझ में आ गया। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अपन फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 26 एंड 91। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, 26 एंड 91। अब अपन इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट अपन 26 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 26 2 एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है 2, सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ 13 के टेबल में आएगा, तो 13 1 जा 13। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड 91, सो 91 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे अपन। तो 7 की टेबल में 91 आता है, नहीं। 7 एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो 7 1 जा 7, कितना बचेगा, अगर 9 में 7 गएंगे तो कितना बचेगा, 2। अब 21, 7 3 जा 21, ओके। अब 13 एक
प्राइम नंबर है जो 13 की टेबल में ही आएगा, तो 13 बन जा 13। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप, अपन क्या करेंगे, वी हैव 26। अब 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 2 और 13, 2 और 13। और सेकंड नंबर कितना है, 91। अब 91 के प्राइम फैक्टर कितने हैं, 7 और 13, तो 7 मल्टीप्लाई 13। अब इनकी पावर 1 है, ओके, यहां पे 1 है। अब अपन को क्या सॉल्व करना है, HCF। अब HCF किसका, 26, 91 का HCF निकालना है। तो आपको HCF कैसे निकालना है, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। इन दोनों नंबर्स में से 26, 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 के प्राइम फैक्टर्स जो कि है 7 मल्टीप्लाई 13, इन दोनों में से कॉमन नंबर देखिए सबसे पहले तो कॉमन क्या है, 13 कॉमन नंबर है कि नहीं है। अब सेकंड चीज क्या देखनी है, इन दोनों कॉमन नंबर्स में से किसकी पावर छोटी है, तो दोनों की इक्वल है, यहाँ पे तो 1 1, तो जैसे अगर यहाँ पे 2 होती और यहाँ पे 1 होती तो अपन सिर्फ 13 लेते, ठीक है। और यहाँ पे 4 होती और यहाँ पे स्क्वायर होता तो 2 होती तो 13 स्क्वायर होता, मगर यहाँ पे दोनों इक्वल है, 13 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, तो यहाँ पे अपन 13 ले लेंगे। ये इसका क्या हुआ, HCF हुआ। अब LCM कैसे निकालेंगे, LCM 26 और 91 का, तो इसमें क्या होता है, आपको 26 के प्राइम फैक्टर दे रखे हैं 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 के प्राइम फैक्टर अपन ने निकाल लिए 7 मल्टीप्लाई 13, और 26 का भी प्राइम फैक्टर निकाल लिया 2 मल्टीप्लाई 13। अब इन सबको लेना है अपन को, इन सबको लेना है। जैसे यहाँ पे 2 एक बार ही है तो 2 को आप पहले ले लीजिए, 7 भी 1 टाइम है, 7 को भी आप ले लीजिए, बट यहाँ पे कॉमन 13 है, और इसके अंदर क्या करना है अपन को, 13 की पावर जो ज्यादा होगी वो यहाँ पे लेना है, बट यहाँ पे तो दोनों इक्वल है तो अपन यहाँ पे 13 ही ले लेते हैं। अब आपका HCF क्या हो गया, 13, LCM क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब आपको क्या सॉल्व करना है, अपन को सॉल्व करना है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो LCM कितना आ रहा है अपना, जैसा कि फॉर्मूला है मैं वैसे के वैसे ही पुट कर रहा हूं। अब अपना LCM कितना आ रहा है, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहां पे LCM कितना है, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, और HCF कितना है, यहाँ पे HCF 13 है मल्टीप्लाई 13 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब 26 और 91 का प्रोडक्ट, तो 26 मल्टीप्लाई 91। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 2366 इक्वल्स टू 2366। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये आपका आंसर है, ओके। अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड सॉल्व करेंगे, 510 एंड 92। सो 510 एंड 92। अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 510 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में दिया था, पहले समझाया है कि 1 से लेकर 1 to 10 प्राइम नंबर्स कितने हैं, 11 से लेकर 20 तक के प्राइम नंबर कितने हैं, और 21 से लेकर 30 तक के प्राइम नंबर कितने हैं। तो आपको ये प्राइम नंबर जो यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, ये आपको दे रखे हैं, आपको इनमें से ही ट्राई कर करके देखने हैं, ओके, समझ में आया। तो ये अपन आपको समझाने के लिए लिखा था यहाँ पे। अब 510 के प्राइम फैक्टर्स अपन को निकालने हैं, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 से सॉल्व करके देखेंगे। 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब
अपन किससे सॉल्व करके देखेंगे इसको? अब अपन 3 से सॉल्व करके देखेंगे इसको। तो एक बात बताओ, क्या 3 की टेबल में 25 आता है? नहीं आता। मगर 3 8 जा कितना होता है? 3 8 जा 24 और 1 कैरी चला गई तो कितना बचेगा? 15। 3 5 जा 15 तो कितना आएगा अपने पास? 85। अब यहाँ पे प्राइम नंबर 5 लेके देखेंगे अपन। 5 से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5। अब यहाँ पे कितना बचा? 3। तो 5 7 जा 35 हो गया? नहीं होगा। 5 7 जा 35। अब 17 क्या है? प्राइम नंबर है। तो इस 17 को अपन 17 1 जा 17 1 आएगा। ठीक है, अब अपन 92 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो 92 हो गया। अब अपन 2 से करेंगे। सबसे पहले 2 प्राइम नंबर है तो 2 4 जा कितना होता है? 8 होता है। 1 इधर चला गया। 2 6 जा 12। फिर 2 से निकालेंगे। 2 2 जा कितना होता है? 4। 2 3 जा 6। अब एक बात बताओ मुझे, क्या 23 एक प्राइम नंबर है कि नहीं? प्राइम नंबर है तो 23 की टेबल में जाएगा तो नीचे कितना बचेगा? 1। तो अपन ने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी हैव 510 के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ये अपन इसमें से ले रहे हैं। ओके, अब अपने पास 92 के प्राइम फैक्टर्स बताइए। तो ये रहे अपने 92 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ओके, अब अपन यहाँ पे HCF निकालेंगे। किसका? 510 का और 92 का। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से ये 510 के प्राइम फैक्टर्स में से और 92 के प्राइम फैक्टर्स में से कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है। बट एक दिक्कत और आ रही है यहाँ पे। इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 23 होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 23। तो यहाँ पे 2 की पावर कुछ दे रखी तो 1। ओके, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन कौन सा है? 2 है। दोनों में कॉमन है ना 2। तो अपन को क्या करना है? स्मॉलेस्ट पावर वाले 2 को लेना है। अब इसमें से, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर किसकी है? 2 की पावर 1। तो यहाँ पे ये लिख दिया अपन ने 2 की पावर 1 मतलब 2। ओके, ये अपना HCF हो गया है ना। अब LCM निकालते हैं। LCM कैसे निकालेंगे? 510 का और 92 का LCM निकालेंगे। तो अपन को सारे नंबर लेने हैं। ओके, ये मैंने इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखा है और भी ज्यादा। ओके, तो अपन, आप थोड़ा सा टेंशन मत लेना। ये और ये चीज में से आपको LCM निकालना है। तो इसमें से पहले तो जो नहीं मिल रहा ना, ये कॉमन है, इनको छोड़ दो। इसके अलावा सारे नंबर यहाँ पे आप लिख लो। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। आप बोलेंगे कहाँ से लिखा आपने? तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और ये यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिखा ही था अपन ने, तो ये 23 यहाँ पे ले लिया। अब इन दोनों में से कॉमन, ये दोनों कॉमन है। इन दोनों में से ज्यादा पावर किसकी है? 2 का स्क्वायर इसकी है, तो इसको आप यहां पे लिख लीजिए। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये आपका LCM हो चुका है। ओके, ये आपका LCM हो गया। अब अपन क्या करेंगे? अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स। अब यहां पे LCM कितना दे रखा है अपन को? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 और HCF मल्टीप्लाई 2 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब 510 मल्टीप्लाई 92। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा? यहाँ पे अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके नंबर आएंगे 46,920 और ये भी आएगा 46,920। आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका ये आएगा आंसर। ओके, ये आपका
आंसर। अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड सॉल्व करेंगे, 336 एंड 54। ओके, यहाँ पे अपन ने लिख लिया 336 एंड 54। अब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी हैव 336 एंड 54। अब अपन 336 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 336 टू एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो इससे सॉल्व करेंगे पहले। तो एक बात बताओ, 2 1 जा 2 होता है कि नहीं होता, होता है। 1 कैरी गया, 2 6 जा 12, फिर 1 कैरी गया, 2 8 जा 16, होता है कि नहीं होता, होता है। चलो ठीक है, आगे फिर 2 से ही सॉल्व करेंगे। 2 8 जा कितना होता है, 2 8 जा 16 होता है। यहाँ पे कितना बचेगा, 8, तो 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे। ये सब प्राइम नंबर है। अब 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। अब 3 से, क्योंकि 2 से ये 21 डिवाइड नहीं होगा पूरा, 3 से सॉल्व करेंगे। 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3 7 जा 21। अब एक बात बताइए मुझे आप, क्या 7 प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप से जाएगा, ठीक है। तो 7 1 जा 7, तो 336 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। आप यहाँ पे लिख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ओके, अब अपन 54 को सॉल्व करेंगे, 54 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो एक बात बताइए, 2 से सॉल्व कर दूं, 2 एक प्राइम नंबर है, हाँ है। तो 2 2 जा 4, और ये कितना है 4, इधर से 1 चला गया तो 14, 2 7 जा 14। अब एक बात बताइए, 3 से सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा। 3 9 जा कितना होता है 27। अब कितना बचेगा, यहाँ पे 9 आ गया। अब 3 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, हो गया। अब इन प्राइम फैक्टर्स को आप यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको भी आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 3। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब अपन को क्या करना है, अपन को ये सॉल्व करना है कैसे, यहाँ पे आपको करना है, इसका क्या निकालना है आपको, HCF किसका, 336 का और किसका 54 का। ये 336 और 54 जिसके अपन ने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। तो एक बात बताइए, HCF निकालने का क्या फॉर्मूला है, क्या तरीका है, कि अपन क्या करेंगे, इनमें से और इसमें से, है ना, इन दोनों में से कॉमन नंबर देखेंगे। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। अब आपके सामने दूसरी कंडीशन क्या है, कि यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 4 है। तो HCF के अंदर तो अपन लोएस्ट पावर वाला 2 ले लेंगे, तो ये वाला 2 अपन ने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे भी 3 भी 2 टाइम, इधर भी कॉमन है, दोनों में दिख रहा है 3, तो दोनों में कॉमन हो गया। अब यहाँ पे 3 की लोएस्ट पावर वाला 3 ले लेंगे, अपन ने ले लिया। ओके, ये आपका HCF हो गया। अब LCM निकालेंगे, LCM 336 का और 54 का। अब ये कैसे निकलेगा, आपको क्या करना है, कॉमन को छोड़ के बाकी सब लिख लीजिए। तो यहाँ पे एक 7 ही है कॉमन के अलावा। अब यहाँ पे 2 भी कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना 2। इसमें से हाईएस्ट पावर वाला 2 ले लेंगे, तो 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, हाईएस्ट किसकी है 2 की पावर 4, ये वाला 2 की पावर 4 यहाँ पे अपन ने लिख दिया। और यहाँ पे भी हाईएस्ट 2 की पावर 4 3 की पावर वाला ले लेंगे, तो 3 की पावर यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो ये वाला 3 की पावर 3 अपन यहाँ पे ले लेंगे। यह आपका क्या हो गया, LCM हो गया। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ओके, ये रफ वर्क है थोड़ा सा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो अब यहाँ पे HCF कितना है 2 मल्टीप्लाई 3, LCM कितना है, ये HCF है, LCM कितना है 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3
इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब 336 का मल्टीप्लाई कर देंगे 54 से। ओके, अब आप ये देखिए, आप इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो आपका आंसर आएगा 18,144। यहाँ पे भी इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आंसर आएगा 18,144 आंसर। ये आपको मल्टीप्लाई करके खुद को देखना पड़ेगा। ओके गाइस, ये एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करना बता रहा हूँ मैं। ये मल्टीप्लाई करके आपका ये आएगा, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 2, यहाँ पे 2 लिख दिया आपने, मल्टीप्लाई 3, 2 3 जो कितना होता है 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 की पावर 4 है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कैसे सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 और 16। यहाँ पे आपने 16 लिख दिया। अब यहाँ पे दे रखा है 3 की पावर क्यू, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 जा कितना होता है 9, 9 3 जा 27, और यहाँ पे आपका 7 भी दे रखा है। तो अपन पहले 27 में 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 7 जा 49, 9 यहाँ पे 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18 हो गया। अब अपना क्या बच रहा है 16 और 6, तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 6 कर लेते हैं पहले अपन, 6 6 जा 36, 6 यहाँ पे 3 कैरी, 6 1 जा 6, 6 प्लस 3 9, कितना हो गया 96 पे कितना है 189, और यहाँ पे कितना है 96। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 189 मल्टीप्लाई 96 कितना आएगा। एक बात बताओ, 9 6 से कितने होते हैं 54, 4 यहाँ पे 5 कैरी, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 48 प्लस 5, 48 प्लस 5 कितना होगा 8 प्लस 5 13, 1 कैरी 53 होगा कि नहीं होगा, होगा। 3 यहाँ पे और 5 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 5 11। अब एक बात बताओ, 9 9 से कितने होते हैं 81, 81 होता है कि नहीं होता, होता है। 1 यहाँ पे 8 कैरी हो गया। अब बताइए 8 9 से कितने होते हैं, या फिर 9 8 से कितना होता है 72 प्लस 8 80, 0 यहाँ पे 8 कैरी। अब 9 1 जा 9 प्लस 8, तो 9 प्लस 8 कितना होगा 17, 4 3 प्लस 1 4, 1 का 1, 7 प्लस 1 8 और 1। ओके, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब अपन क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही, जैसे अपन पहले इनको सॉल्व करते हुए आए हैं, वैसे ही इनको भी सॉल्व करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो कैसे करते हैं देखिए, अपना क्वेश्चन कितना है पहले ये देख लिए, 12 15 एंड 21। ओके, तो अपन क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे 12, 15 एंड 21। ओके, अब इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 15 के और फिर 21 के। कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपन 12 को यहाँ पे रख लेंगे। अब एक बात बताइए, 2 प्राइम नंबर है कि नहीं। 1 से 10 तक में 2 प्राइम नंबर आता है, 3 प्राइम नंबर आता है, 5 आता है, 7 आता है। तो सबसे पहले अपन ने 2 रख लिया यहाँ पे। अब एक बात बताओ, 2 की टेबल में 12 आता है, आता है, कितने टाइम्स बोलने पे आता है 6 टाइम बोलने पे आता है। हो गया। अब फिर 2 से प्राइम नंबर से पूरा सॉल्व होएगा, तो 2 3 जा कितना होता है 6। 3 एक प्राइम नंबर है, 2 से जा नहीं सकता नहीं है, तो अपन इसलिए अपन ने 3 प्राइम नंबर लिया।
3 वन जा कितना होता है 3 हो गया। तो प्राइम फैक्टर 12 के प्राइम फैक्टर क्या क्या निकले अपन को यहाँ पे लिख लेना है 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब अपन क्या करेंगे 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 15 के प्राइम फैक्टर्स जैसे ही निकालें वैसे ही निकालेंगे। एक बात बताओ 2 से 15 2 की टेबल में 15 आता है क्या? नहीं आता। 2 एक प्राइम नंबर है, हाँ है। चलो फिर अब 3 लेते हैं अपन यहाँ पे। तो 3 की टेबल में 15 आता है, 3 5 जा 15 आता है। और 5 3 5 जा 15। अब एक बात बताओ 5 एक प्राइम नंबर है जो खुद की टेबल में आता है ना। तो 5 1 जा 5, तो इसके प्राइम फैक्टर कितने हो गए 3 और 5। तो यहाँ पे लिख दो 3 मल्टीप्लाई 5 हो गया। अब अपन थर्ड नंबर कर लेंगे 21 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पे लिखा 21, 3 की टेबल में 21 आता है, 3 7 जा 21। 7 भी एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो 7 1 जा 7। अब ये प्राइम फैक्टर्स अपन यहाँ पे लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 7। एक बार बताओ इसको और सॉल्व किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है, पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 2 की पावर 2 मतलब 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब अपन इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? अब आपको क्या करना है, आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किसका? सबसे पहले अपन एचसीएफ निकालते हैं। किसका निकालना है? 12 का, 15 का और 21 का एचसीएफ निकालेंगे। अब एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको हर बार बता रहा हूं, देखिए इनमें से अपन कॉमन नंबर देखते हैं। तो इनमें से 3 यहाँ पे कॉमन है, तो जिसकी पावर कुछ नहीं है उसकी पावर 1 है। ओके, यहाँ पे 3 कॉमन नंबर है, जो 12 के फैक्टर्स में भी 3 आ रहा है, 15 के फैक्टर्स में भी 3 आ रहा है और 21 के फैक्टर्स में भी 3 आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। अब अपन इसमें से जिसकी पावर 12 की पावर 12 के प्राइम फैक्टर्स में से 3 की पावर 1 है, 15 के प्राइम फैक्टर्स में 3 की पावर 1 है और 21 के प्राइम फैक्टर्स में भी 3 की पावर 1 है। तो सबसे छोटे प्राइम फैक्टर लेते हैं अपन एचसीएफ के लिए। तो यहाँ पे तो इसकी भी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इक्वल है, तो अपन यहाँ पे 3 ले लेंगे। ये आपका क्या हो गया? ये आपका एचसीएफ हो गया। क्या हो गया? एचसीएफ। ओके, अब अपन एलसीएम निकालेंगे। किसका? 12 का, 15 का और 21 का। कैसे निकलेगा? इसमें क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको छोड़ के सारे नंबर पावर के साथ में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे लिख लो आप 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 है, 5 लिख लिया, मल्टीप्लाई 7। अब क्या करेंगे, जो भी कॉमन नंबर दे रखा है उसकी हाईएस्ट पावर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे तो सबकी 1 है, मगर अगर यहाँ पे से मान लो इसकी पावर 2 होती तो 3 स्क्वायर इसको अपन यहाँ पे प्राइम फैक्टर में लिख लेते, मगर यहाँ पे इक्वल है तो अपन यहाँ पे 3 ही लिख लेंगे। ये आपका एलसीएम हो गया और ये आपका एचसीएफ हो गया। अब आप बोलेंगे सर ये तरीके से तो हमको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, आप कुछ और बताओ या फिर हमको लिखवा दो जिससे हमको याद रहे। तो आप ऐसा कीजिए, एचसीएफ के लिए लिख लीजिए। किसके लिए? एचसीएफ के लिए लिख लीजिए सबसे पहले कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ओके, नहीं समझ में आया? देखो, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। इसमें अपन देख कॉमन प्राइम फैक्टर देखा पहले, ये बोल रहा है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ। तो स्मॉलेस्ट पावर मतलब सबसे छोटी पावर किसकी है? जिसकी भी सबसे छोटी पावर हो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब सेम एज एलसीएम, यहां पे आप क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ दी
ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ओके, राइटिंग समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप मैं बोल रहा हूँ वो वैसे लिख लीजिए। ओके, अब अपन क्वेश्चन नंबर इसका ही सेकंड सॉल्व करेंगे। हो गया, 1 आंसर आ गया। अब सेकंड कितना दे रखा है अपन को, 17, 23 और 29। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन 17, 23 एंड 29 दे रखा है, नहीं दे रखा, ये दे रखा है ना। हाँ, एक बार और मैच कर लेते हैं अपन। देखिए 17, 23 और 29। ओके, अब अपन इसको वापस से प्राइम फैक्टर निकाल के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 17 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ये इधर आप चाहें तो रफ में कर सकते हैं, ये प्राइम फैक्टर। ओके, 17 एक प्राइम नंबर है, 17 की टेबल में जाएगा तो 17 बन जा 17। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई 17। ओके, अब 23 के प्राइम फैक्टर्स है। अब 23 एक प्राइम नंबर है ऑलरेडी, तो ये खुद की टेबल में ही जाएगा। तो 23 1 जा 23, तो 1 मल्टीप्लाई 23। अब थर्ड नंबर पे क्या है, 29। अब एक बात बताओ, क्या 29 भी प्राइम नंबर है? अब मैंने आपको 1 से लेकर 10, 20 से लेकर 30, 11 से 20 ये प्राइम नंबर लिखवा रखे हैं। आप एक बार इनको माइंड में देख लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये प्राइम नंबर है। मतलब देखते ही आपकी समझ में आ जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम। तो 1 मल्टीप्लाई 29 हो गया। अब अपन को क्या निकालना है, HCF। अपने पास HCF निकालने का क्या फॉर्मूला है, पहले अपन HCF किसका निकालना है वो लिख लेते हैं, 17, 23 एंड 29 का, जो कि मैंने आपको पहले लिखाया। HCF निकालने का ये तरीका है, क्या था वो, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ओके, अब आप इसको देख के भी आप इसमें से प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो एक बात बताइए, इसमें से सबसे पहले तो ये देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन क्या होता है, कॉमन का मतलब जो इसमें भी है, 17 के प्राइम फैक्टर्स में भी मिल जाए, 23 के प्राइम फैक्टर्स में भी मिल जाए और 29 के प्राइम फैक्टर्स में मिल जाए। तो 1 अपन को कॉमन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका 1 एक HCF हो गया। अब LCM निकालेंगे किसका, 17 का, 23 का एंड 29 का। तो अब आपको इसके लिए मैंने क्या लिखवाया है, कुछ लिखवाया, हाँ ठीक है, लिखो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। मतलब इसके अंदर अपन को ईच प्राइम फैक्टर देखना है, सारे प्राइम फैक्टर्स में से ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। इसमें 17 है, 23 है और 29 है। कॉमन को आप एक बार रहने दो, बाकी जो है वो लिख लो। क्या है, 17 है, 23 है और 29 है कि नहीं है, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, सॉरी। ओके, अब एक बात बताओ, जो कॉमन नंबर है ना, कॉमन प्राइम फैक्टर है, उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो अपन को तो यहाँ पे कॉमन नंबर 1 है, इसकी पावर भी 1 ही होगी, है ना। तो अपन यहाँ पे 1 ही ले लेते हैं।
ये आपका एलसीएम हो गया। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ये वाला, ठीक है, 8, 9 एंड 25। सो गाइस अपन 3rd क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 8, 9 एंड 25 को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8। अब 8 का प्राइम फैक्टर्स निकालिए आप, तो 8 2 की टेबल में आता है, 2 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है। फिर 2 प्राइम नंबर है, 4 कितना है, 2 की टेबल में 4 आता है, तो 2 2 जा 4, फिर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 एक प्राइम नंबर है, 2 की टेबल में 2 आता है कितने टाइम्स बोलने पे आता है, 1 टाइम्स बोलने पे आता है। तो मैं यहाँ पे ये ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 कहाँ से लिया मैंने, ये लिया 2 × 2 लिख दिया। अब अपन 9 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 9 इक्वल्स टू प्राइम फैक्टर निकाले 9 के, है ना, तो 9 यहाँ पे लिख दिया। अब भी आपको पता है कि 9 3 की टेबल में आता है और 3 एक प्राइम नंबर है, तो ठीक है, 3 3 जा 9। अब 3 एक खुद भी प्राइम नंबर है, तो ये 3 की टेबल में आएगा, तो 3 1 जा 3। अपन को ये यहाँ पे प्राइम फैक्टर लिखने हैं, 3 × 3 कौन से हैं ये वाले हैं, 3 × 3। ओके, अब अपन लिखेंगे क्या, 25। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए 25 के, तो 25 के प्राइम फैक्टर्स, 25 किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, और 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 5 जा 25। अब एक बात बताइए, 5 किसकी टेबल में आता है, 5 एक प्राइम नंबर है, ये 5 की टेबल में ही आएगा, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखो 5 × 5, ये कहाँ से लिखे, ये यहाँ से लिखे। ओके, जो फैक्टर आ गए। अब अपन को क्या निकालना है इन सब में से, अपन को निकालना क्या है, HCF, किसका 8 का, 9 का और 25 का। ओके, अब अपन के पास क्या तरीका है इसको निकालने का, जैसे कि आपको मैंने पहले भी लिखवाया है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यहाँ पे आप चाहें तो लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ओके, ये आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी लिख सकते हैं ऐसा। ओके, ईच प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर, सबसे पहले तो इन सब में कॉमन देखिए, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई 1 कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 1, क्यों, क्योंकि अगर मैं 2 के अंदर 1 मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, 2 1 जा 2 आ रहा तो 2 ही है, वैसे ही 3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 आएगा, और 5 में 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 ही आएगा। तो इन सब के अंदर कॉमन क्या हो गया, 1 हो गया। इसकी स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, HCF के अंदर स्मॉलेस्ट पावर आती है, याद रखिएगा, HCF के अंदर स्मॉलेस्ट पावर आती है ना। इन सब में से जिसकी स्मॉलेस्ट पावर हो, इन सब की स्मॉलेस्ट पावर है, मतलब सेम है, पावर कुछ भी नहीं है तो मतलब सेम है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1, HCF कितना आ गया 1। अब LCM देखिए, सॉरी LCM, ओके, किसका, 8, 9 और 25 का, है ना। अपन क्या निकालना है, LCM निकालना है। अब देखिए मैंने पहले भी लिखवाया आपको, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यहाँ पे भी आप लिख लीजिए ताकि आपको याद भी हो जाएगा, बार बार लिखेंगे तो, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, ओके, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब देखिए ग्रेटेस्ट पावर की बात कर रहा है, और ईच प्राइम फैक्टर मतलब सारे के सारे ये प्राइम फैक्टर्स में से ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, मतलब यहाँ पे इसको आप आगे सॉल्व करते हो तो 1 2 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 क्यूब, इसके अंदर 3 2 टाइम्स है तो 3 स्क्वायर, और इसमें 5 2 टाइम्स है तो 5 स्क्वायर, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। ओके, अब मैं इसमें से ग्रेटेस्ट पावर वाले सारे ही ले लूंगा, मतलब
जो कॉमन नहीं है पहले तो आप वो लिख लीजिए, है ना। तो 2 की पावर q मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1, मतलब कॉमन के अंदर भी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, मगर यहाँ पे सबकी 1 है, इक्वल है, तो आपको यहाँ पे 1 ही लेनी है। ये आपका आंसर हो गया। ओके गाइज, अब अपन कौन सा क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9। HCF तो अपन को दिया हुआ है और LCM पूछ रहा है, LCM क्या होगा, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसको आप देखिए कैसे होगा ये, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। हाँ, तो अपन को यहाँ पे HCF दे रखा है कितना, 306,657। ये कितना दे रखा है अपन को, 9 दे रखा है। और एलसीएम अपन से पूछ रहा है किसका, 306,657 का। क्या पूछ रहा है, एलसीएम। अब आपको क्या करना है, देखो ये देखो, आपको बुक में देखो, आप अपने में वो बुक में दिया हुआ है, देखो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ये आप लिख लो एक बार यहाँ पे, क्या, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, अब आपको जो दे रखा है इन दोनों में से वो लिख लो, है ना। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, HCF दे रखा है, तो यहाँ पे तो लिख दो LCM, ये पूरा का पूरा 306, कौन सा, ये पूरा का पूरा, ओके, 306,657। ओके, और HCF दे रखा है, तो आप का HCF नीचे जाएगा इसके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन कौन से दे रखे हैं, 306 मल्टीप्लाई 657, ये 2 नंबर दे रखे हैं। तो यहाँ पे लिख लो आप 306 मल्टीप्लाई 657, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट लिया। और HCF दे रखा है 9, ये HCF है, ये आप यहाँ पे लिख दो HCF ऑफ 306,657। अब आपको ये दे रखा है ना 9, यहाँ पे लिख दो 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। ओके, 9 बताओ, 3 3 जा 9 होता है, हाँ काटो इसको, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। क्या 3 से ये भी जा रहा है, हाँ 3 1 जा 3 और ये 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, बचा कितना, 3 5 में से 3 गए तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 2 इधर चले जाएगा, 27, 3 9 जा 27 होगा। आपको यहाँ पे लिखना कितना है, 102 मल्टीप्लाई 219। ओके, आपको ये लिखना है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए, तो यहाँ पे रफ में करके देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका रफ है। ओके, तो 102 मल्टीप्लाई 219, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 2 जा 18 आएगा ना, 18 8 यहाँ पे 1 कैरी, 9 0 जा 0, 1 का 1 ऐसे आ गया, 9 1 जा 9 मल्टीप्लाई 1 2 जा 2 0 एंड 1 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 0 2 1 जा 2, यहाँ कितना 8 2 और 1 3 प्लस करेंगे अपन ना, 9 में प्लस करेंगे 4 तो कितना हो जाएगा 13 का 3 यहाँ पे 1 कैरी, 1 और 1 2 और ये 2 ऐसा का ऐसा, तो कितना आ गया 22,338 आ गया यहाँ पे, 22,000 ओके 338।
ये आपका आंसर हो गया। अपन क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, इस क्वेश्चन के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मगर, है ना। अब इसको आप समझो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना? क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब जैसा कि इसमें दे रखा है, इफ द नंबर 6 टू पावर n मतलब नेचुरल नंबर, ओके, फॉर एनी n to end with the digit 0। ओके, ये अपन को क्वेश्चन में बोल रहा है। अब एक बात बताओ, ये बोल रहा है कि 6 टू पावर n, अगर अपन 6 की पावर n इक्वल्स टू 1 रखें, 2 रखें, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रखें, कुछ भी रखें, यहाँ पे 0 आ जाए, एंड में जो 0 होता है एंड में 0 आए। ओके, मगर ये क्या पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल कब हो सकता है? जब 6 के प्राइम फैक्टर 6, ओके, अगर इसके अपन प्राइम फैक्टर निकाले तो 2 एक प्राइम नंबर है, 2 3 जा 6, और यहाँ पे 3 प्राइम नंबर है, 3 की टेबल में आएगा, 3 1 जा 3। मतलब ये जो आपका 2 मल्टीप्लाई 3, ये जो दे रखा है प्राइम फैक्टर, अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 हो तो ये चीज पॉसिबल है। यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई 5 हो तो यहाँ पे आप n मतलब नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेकर आप कुछ भी इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी हो, है ना, तो क्या होगा? ये आपका लास्ट में 0 ही आएगा। कैसे? जिस मान लो 2 5 जा 10 हो गया। अब 10 की पावर 2 रखूं मैं, मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 करूं तो 100 आएगा कि नहीं आएगा? एंड में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। मगर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इसके जो प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 3 है कि नहीं, है ना। अब एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पे 2 की पावर n लेते हो, मतलब 2 की पावर कुछ भी नेचुरल नंबर लेते हो, तो 2 की पावर 1 लेते हो तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 की पावर 2 लेते हो तो कितना आएगा? 2 2 जा 4 आएगा। 2 की पावर 3 लेते हो, इसको कैसे खोलते हैं ये भी देख लो आप। 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 2 की पावर क्यू है, मतलब 2 की पावर 3, तो 2 3 टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो आप इसको इन्फिनिटी तक ले जाओ, मगर क्या एंड में 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही अपन 3 की पावर लें, फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर n, 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी ले, तो क्या एंड में 0 आएगा? देख लेते हैं। जैसे 3 1 जा 3, है ना, 3 की पावर 1 आएगी तो 3 आएगा, और 3 की पावर 2 लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई कितना? 3, कितना आएगा? 3 3 जा कितने होते हैं? 9 होते हैं। ऐसे अप टू आप कितने भी नेचुरल नंबर रख लो यहाँ पे, मगर एंड में 0 नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। तो ये आपका बन ही नहीं सकता क्या कि एंड में आपका 0 आए, हो ही नहीं सकता। तो अपन इसको कैसे डिस्क्राइब करें? अब आप समझ में आ गई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एंड में 0 है ना, ये कब आ सकता है? ये 6 की पावर n में नहीं आ सकता। अगर 6 के मल्टीपल में 2 मल्टीप्लाई 5 होता, प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 होते, तब तो ये चीज पॉसिबल हो सकती थी। क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 10, 10 की कोई भी नेचुरल नंबर आप लोगे तो एंड में 0 आ जाएगा, है ना। जैसे 10 की अपन ले लेते हैं 2, तो 10 मल्टीप्लाई 10 तो कितना होता है? 100 है ना, होता नहीं होता? अब एक बार बताओ, इसमें एंड में 0 है कि नहीं है ना। तो ये पॉसिबल तब होता जब 2 मल्टीप्लाई 5 की फॉर्म में होते हैं आपके प्राइम फैक्टर, मगर अभी किसकी फॉर्म में? 2 मल्टीप्लाई 3 की फॉर्म में, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अपन इसको सॉल्व कैसे करें? अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे देन इट वुड
इट वुड, ओके, WOULD है ना, ओके, वुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5, ओके, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज 6 to power n equals to 2 multiply 3 to power n। अब ये सॉरी यहाँ पे n है, क्यों नहीं है n, ओके। अब ये कैसे आ रहा है, ये भी आप फेयर में करके दिखा दीजिए। यहाँ पे 6 का प्राइम फैक्टर 2, 2 3 जा 6, 3 एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर में आएगा, 3 1 जा 3। अब इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, ये जो है ना 2 multiply 3, ये मैंने यहाँ पे लिखा है ना। अब जो मैंने आपको समझाया ना वही मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको कि आप कॉपी में या फिर पेपर में आप कैसे करेंगे इसको, ओके। यहाँ पे लिखेंगे अपन हेयर प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर 2 multiply 3 not equals to 2 multiply 5, okay। So the only prime in the factorization of 6 to power n is 2 multiply 3, ओके। अब लास्ट में अपन एक चीज और लिखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic guarantees GUARANTWS guarantees that there are no other prime in the factorization of 6 to power n, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट लेने चाहें तो, ओके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको। 6th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेन वाई 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite numbers, ओके। 6 नंबर क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। अब आपको एक चीज देखनी है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है अपना 6th, ओके। एक चीज बताइए, कंपोजिट नंबर क्या होता है? नंबर है ना, कंपोजिट नंबर क्या होता है? अब आप जरा गौर से देखिएगा, ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं इफ एनी नंबर हैव more than 2 factor that is composite number। समझ में आया? कोई बात नहीं, समझा देते हैं। ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, जिसके भी मोर देन 2 फैक्टर हो, वही कंपोजिट नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे
जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं 4 का ले लेते हैं, है ना। अब एक बात बताओ, 4 किस किस की टेबल में आता है? 4 1 की टेबल में आता है, 4 1 जा 4, है ना। 4 4 जा 1 4 जा 4, ओके। 1 4 जा 4 आ गया, नीचे कितना बचा? 0। सेकेंड 1 फैक्टर हो गया, सेकेंड फैक्टर देखते हैं, 2 की टेबल में आता है क्या? 4 2 2 जा 4। अब देखो 2 फैक्टर तो हो गए, अगर 3 फैक्टर आ गया, थर्ड नंबर का फैक्टर भी आ गया इसमें, तो ये समझ लेना ये एक कंपोजिट नंबर है, ओके। 4, क्या 4 4 की टेबल में आता है? 4 1 जा 4, कितना बचा? 0, मतलब इसके 3 फैक्टर्स हो गए ना, तो ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। तो ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, यहाँ पे 3 फैक्टर है, तो ये क्या हो गया? वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ओके। अब आप इसको 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? जैसे अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, ये आप लिख लीजिएगा, ओके। 7 मल्टीप्लाई 11, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है या नहीं दे रखा? दे रखा है, देखिए आप, ये देखिए दे रखा है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ओके। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो एक बात बताओ, 13 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1, ये 13 है, ये बाहर ले लिया तो 1 हो गया, प्लस ये वाला 13 भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे आप 13, 7 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है? 77, और अगर 77 मल्टीप्लाई 1 करूँगा तो 77 ही रहेगा, प्लस 1 होगा, नहीं होगा? होगा। अब 7 13 देन 13, और यहाँ पे कितना दे रखा है आपको? 77 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 78। आप इसको मल्टीपल की फॉर्म में लिख लीजिए, 13 मल्टीप्लाई 78 होगा। इन मल्टीप्लाई 78 करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा 1014। आप चाहो तो यहाँ पे करके देख सकते हो, है ना। तो कितना? 78 मल्टीप्लाई 13। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 1 जा 8 और 16 8 थी 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी, है ना। 3 8 जा भी 24 होता है। अब 7 3 जा कितना होता है? 3 7 जा कितना होता है? 3 7 जा 21, 21 प्लस 2 23 मल्टीप्लाई 8 और 1 7 जा 7, ओके। अब यहाँ पे देखो 4 हो गया, 8 प्लस 3 कितना होता है? 8 प्लस 3 11, 1 यहाँ पे 1 कैरी, 7 प्लस 3 10 हो गया। यही मैं बोला था आपको। तो यहाँ पे आ गया, कितना आ गया? 1014, ओके। 1014 यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे फैक्टर ऑफ 1014 इज। अब मुझे एक बात बताओ, 1014 के अंदर 13 का डिविजल जा रहा है कि नहीं जा रहा? पूरा पूरा जाएगा। कैसे? देखिए 1000 और 14, अपन ने यही तो किया था यहाँ पे, 78 मल्टीप्लाई 13 इक्वल्स टू 1014। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आराम से डिवाइड हो जाएगा ना। अगर आप 78 से 1014 को 78 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम बोलोगे तो कितना आएगा? 78। अब इसमें से 78 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 234। अब एक बात बताओ, 78 की टेबल आप कितने टाइम्स बोलोगे? 8 टाइम्स बोलोगे तो कितना आ जाएगा? 234 आ जाएगा, और नीचे कितना बचेगा? 0। मतलब 18 टाइम्स बोलने में पूरा पूरा जा रहा है, तो एक प्राइम फैक्टर कितना हो गया? 78। हुआ कि नहीं हुआ? एक प्राइम फैक्टर अपन और निकाल लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है 13 लिखेंगे अब अपन। तो यहाँ पे अपन 13 लिखते हैं, तो 1014 13 का डिवाइड दें तो 91 आता है कितने टाइम्स बोलने पे?
7 टाइम्स बोलने पे। आता है कि नहीं आता? आता है। अब आप इसमें से 91 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 104। और 13 की टेबल में 104 कितने टाइम्स बोलने पे आता है? 8 टाइम्स बोलने पे। तो 104 आया कि नहीं आएगा? और माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो दूसरा प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 13 और पहला प्राइम फैक्टर 78। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ऑफ 104 इज, यहाँ पे कितना आएगा? 13 और कितना आएगा? एक अपन ने और निकाला ना अभी, ये आपने निकाला 78, तो दूसरा आ गया 78। अब एक बात बताओ, ये पूरा पूरा 2 से डिवाइड होएगा कि नहीं होएगा? हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल होएगा। ये खुद की टेबल में आता है कि नहीं आता? आता है। तो इसका एक कितना हो जाएगा? 1014, एक ये नंबर हो गया। और ये 1 से भी पूरा पूरा डिवाइड चले जाएगा। चले जाएगा नहीं जाएगा? चले जाएगा। ये एक क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। सो दैट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। ओके। अब अपन क्या करेंगे, इसमें एक और दे रखा है ना? ये देखो, ये दे रखा है ना? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई ये वाला पूरा, है ना? इसको भी अपन को देखना है कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो अपन इसको भी एक बार लिख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखता हूँ मैं 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब इन सब में से 5 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 5 इधर भी है और प्लस के बाद में भी 5 है। ओके, तो 5 कॉमन ले लिया। तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, ये 5 कॉमन चला गया तो बाहर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये 5 कॉमन लिया है अपन ने 5 इस पूरे में से। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा। अब आप देखिए, इस 1 का कोई साइंस है क्या? अगर 2 मल्टीप्लाई करूँगा 1 तो 1 ही आएगा ना। आप इसको और भी देख सकते हैं, ये एक स्टेप और बढ़ा के लिख सकते हैं। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना? तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? ये आपका होता है, कितना होता है? यहाँ पे आपका होएगा 5 और ये पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 होएगा प्लस 1। ऐसे कैसे लिख दिया मैंने? लिख दिया। अब एक बात बताओ, इसमें प्लस 1 करूँगा तो कितना आ जाएगा? 1009 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा। अब एक बात बताओ, मैं इसके अंदर 1009 मल्टीप्लाई 1 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एक इसको देखो, इसके अंदर तो आपने डिवाइड कर करके देखा था, है ना? ये देखो, ये डिवाइड कर करके देखा था आपने। मगर इसके अंदर क्या करते हैं, अब ये नंबर ज़्यादा बड़ा हो गया। अगर अपन पेपर में ऐसे कर करके देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो देखो, इन शॉर्ट बताता हूँ आपको, ये 1009 मल्टीपल किसका है? मल्टीप्लाई करेंगे 5, एक नंबर और आएगा। तो इस जो नंबर आएगा उसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो अपने आप डिवाइड होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नंबर तो आपका 5 हो गया, है ना, जिससे पूरा पूरा डिविजन जा रहा है। एक नंबर ये खुद हो गया 1009 हो गया, और एक नंबर 1 हो गया, तो 3 हो गए। आपका डेफिनेशन क्या बोलती है? इफ एनी नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स दैट इज कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया नहीं हो गया? हो गया। अब आप इसको फॉर्म में लिख लीजिए, फैक्टर ऑफ 5 1009 मल्टीप्लाई 1। ओके, ये चीज लिखी है मैंने यहाँ पे, इज 5 1009 एंड 1। मैंने जो बताया आपको 1009 मल्टीप्लाई 1, इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से पूरा पूरा डिविजन जाएगा ही जाएगा। तो 5 एक फैक्टर हो गया, 1009 खुद एक फैक्टर हो गया, है ना? अगर आप इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करके और इसका 1009 का इसमें डिवाइड दोगे तो ये पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी आएगा। और इसमें मल्टीप्लाई 1 है तो ये 1 का 1 हो गया, है ना? तो ये क्या हो गया आपका? फैक्टर ऑफ इतने, मतलब 3 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना? तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। सो दैट इज कंपोजिट नंबर। ओके, ये आपका आंसर हो गया, सॉल्यूशन। ओके, अपन क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड।
अब देखिए आप यहाँ पे ये बोल रहा है एक सर्कुलर पाथ है ना, अराउंड द फील्ड। ओके, अब यहाँ पे क्या बोलता है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। इसका एक राउंड करने में, ओके, इसका एक राउंड करने के अंदर सोनिया को कितना टाइम लगता है, सोनिया को, ओके, सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं। ओके, अब ये बोल रहा है अराउंड द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। मतलब रवि को यही फील्ड, मतलब पूरा का पूरा ये फील्ड वापस से कवर करने के अंदर कितना, रवि को ये पूरा सोनिया जितना कवर की है उतना ही रवि भी कवर करता है इससे, है ना। तो रवि को कितना टाइम लगता है, रवि को लगता है 12 मिनट। कितने मिनट, 12 मिनट। अब बोल रहा है ये सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। मतलब सोनिया और रवि दोनों सेम पॉइंट यहां से सेम टाइम पे रवाना होते हैं। ओके, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी दोनों का सेम है ना। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब इस स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस से मिलेंगे, कितनी देर में इस स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस से मिलेंगे। ओके, टाइम टेकन बाय सोनिया इक्वल्स टू 18 मिनट्स। सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट्स लग रहे हैं, और रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं। और यहां पे अपन क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय रवि। रवि को कितना टाइम लग रहा है, रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं। लिख रहे हैं नहीं लग रहे, रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं। तो अपन यहां पे फिर क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय बोथ, बोथ कौन, रवि और सोनिया, बोथ टू मीट अगेन at the same time equals to LCM of 18 and 12। मतलब अगर आप 18 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो आपका ये क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ओके, अब आप सबसे पहले 18 का निकालिए, फैक्टर्स निकालिए। कौन से फैक्टर्स निकालेंगे अपन, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे अपन। ओके, 18 2 की टेबल में आता है, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 9 जा 18, 3 खुद होगा तो 3 1 जा 3। अब अपन इसको प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही 12 को सॉल्व करेंगे तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या क्या जाएंगे, 2 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। होंगे नहीं होंगे, होंगे। अब अपन को क्या निकालना है, LCM, किसका 18 का और 12 का। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, देखिए ये और एक ये, इन दोनों में से कॉमन दोनों ही है, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। अब इनकी हाईएस्ट पावर लेनी है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, मतलब 2 स्क्वायर ये ले लिए। अब अपन क्या करना है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है और यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों में से हाईएस्ट पावर किसकी है, ग्रेटर पावर किसकी है, 3 की पावर 2, मतलब यहाँ पे अपन 3 स्क्वायर ले लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 4 जा 36 मिनट। मतलब वो दोनों 36 मिनट बाद में एक दूसरे को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे हैंस टाइम टेकन बाय बोथ सोनिया एंड रवि to meet again is, यहाँ पे लिख देंगे आप 36 मिनट।
आंसर। ओके, ये देखिए आपका ये पूरा पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे ऐसे है। ओके।